वेलकम टू माय चैनल बी इट ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक नया दिन, नई वीडियो और नई वीडियो के साथ लाई हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये ईद का ड्रेस, जो कि मैंने अपने लिए एक लोकल मार्केट से कस्टमाइज़ किया है, वो भी अंडर 3500, यानी कि 3500 से भी कम की प्राइस में बना है। कितने का बना, कैसे बना, कौन सा कपड़ा लिए, क्या डाई की प्राइस थी, क्या लेस की प्राइस थी, तमाम डिटेल्स लेकर आपके सामने आज हाजिर हुई हूँ। थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि मैं चाहती थी कि कैजुअल वेयर और फॉर्मली की तरफ जाए, क्योंकि आपको पता है कि ईद के लिए जो है ना, थोड़े ज़र्क बर्क और लिश पिश वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। जिसके लिए मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि मैं कोई ऑर्गेन्जा के स्टफ़ में आर्टिकल बनाती हूँ, जिसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो फिर इस तरह की प्रिंटेड ऑर्गेन्जा जो कि आपके सामने लगी हुई है, हर मार्केट में ये अवेलेबल है। इसकी बहुत सारी जो है ना, लोगों ने मिक्सियाँ भी बनवाई हुई हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी बनाई हैं, सूट भी बनाए हुए हैं, ये दुपट्टे के तौर पर भी इस्तेमाल किया हुआ है। या फिर मैं सिंपल प्रिंटेड ऑर्गेन्जा के अलावा जो एक कलर रेंज में ऑर्गेन्जा मिलती है वो ले लेती हूँ। इसकी प्राइस रेंज जो आपके सामने आर्टिकल है, ये 800 में दे रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करेंगे ना तो ये 600 रुपये में भी दे देंगे। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये है कलर रेंज की ऑर्गेन्जा, जो कि आपको हर कलर में अवेलेबल होती है, और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, शायद इतने प्रिंटेड में भी कलर्स ना हो। उन तमाम में से मैंने ये 3 शेड्स निकलवाए थे, जिसमें से पहला और दूसरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और उसमें से दूसरा मैंने फ़ाइनल किया। इधर जो है ना, बात आती है पैसों की। तो जनाब, ये भी 800 रुपये में दे रहे थे, और मैंने 2.5 गज़ कपड़ा 600 रुपये में ख़रीदा बार्गेनिंग करने के बाद। अब आती है बारी कुछ लेसेस की, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर ना मैंने लेसेस लगवा के उसको स्टाइलिश बनाना है। तो उसके लिए मैंने जब मार्केट विज़िट की तो काफ़ी सारी अवेलेबल थी रेंज, लेकिन जैसा मैं चाह रही थी वो थोड़ा सा डिफरेंट था और सिंपल था, ताकि बजट में भी रहे और कलर भी मैच हो जाए। अच्छा, कपड़े का कलर ब्राउन नहीं है, ये पिंक टोन में आता है, और इस पर जो है ना, इस तरह के मरून टाइप में या डार्क पिंक में जो है ना, लेसेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये चटापटी वाली लेस है, ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए, लेकिन मैं ऐसी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये दुपट्टे पर लगी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडर्ड लेसेस भी अवेलेबल हैं। इनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है, इसलिए मुझे इन्हें छोड़ना पड़ा, और ये तमाम लेसेस आपको आपकी करीबी लोकल मार्केट में ना बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी नेकलाइन के लिए कोई पैच वगैरह अरेंज करवाती हूँ, जिसके लिए मैंने एक शॉप विज़िट की थी, और वहाँ पे बहुत सारी पैचेस की वैरायटी थी। इस तरह के भी आर्टिकल के साथ मैच करके लगाए जा सकते थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा पिंक टोन में या फिर लाइट टोन की तरफ जाऊँ, क्योंकि आर्टिकल का जो ऑर्गेन्जा है ना, उसका कलर जो है वो बहुत डार्क है, और लाइट कलर लगाऊंगी तो वो ज़्यादा उठेगा। तो इसलिए मैंने बहुत सारी इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस को देखा था कि आप अगर चाहें तो लगवा भी सकते हैं, लेकिन मैं जो चाहती थी ना, वो चौड़ी सी लेस हो या चौड़ी पट्टी हो, जो कि मैं दामन पे भी लगा लूँ, बाजुओं पे भी और नेकलाइन पे भी। तो मैं इस तरह से चाहती थी। ये तमाम अवेलेबल थे वहाँ पैचेस, लेकिन इनमें कलर रेंज जो थी ना, वो मैच नहीं कर रही थी मेरे सूट के साथ। ये बड़ा खूबसूरत सा पैच था, जो कि 450 रुपये में वो दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल थे। अगर कोई ब्लैक कलर बनवाना चाहता है तो उस पर इस तरह की जो है ना पैचेस लगाएं काट कर, तो बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर बाजुओं पर लगा लें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट 350 450 रुपये थी, और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा था, बारीक से थे, मुझे थोड़ी चौड़ी पट्टी में चाहिए था। जिस शॉप का मैंने विज़िट किया, वहाँ पे बहुत सारे पैचेस अवेलेबल थे, लेकिन इन तमाम में से निकालना और मैच करना इतना मुश्किल था ना, जैसे कि वो इंतहा नहीं थी। लेसेस में चाह रही थी कि थोड़ी सी चौड़ी हो और एम्ब्रॉयडर्ड हो, क्योंकि मेरी जो शर्ट का पीस है ऑर्गेन्जा का, वो बहुत ही सिंपल है, और उसके लिए इस तरह की सिंपल लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी। इसलिए मैं चाहती थी थोड़ी सी कलर में लाइट हो और एम्ब्रॉयडर्ड हो। ये बहुत अच्छी लग रही थी देखने के बाद, और ये ड्रेस के साथ मर्ज भी हो गई थी। तो मैंने सोचा यही लेती हूँ। ये मैंने ली थी 1.5 गज़ 400 रुपये में, बार्गेनिंग करने के बाद। वैसे अंकल दे रहे थे 450 रुपये में, जो कि मुझे बिल्कुल प्राइस रेंज में ठीक लगी थी। इसके बाद मैं एक और शॉप को विज़िट करने के लिए आई, जहाँ पर मैंने बारीक सी लेस लेनी थी, ताकि ना वो उसके ऊपर लगा कर ना मैं किसी तरह से डिज़ाइन कर लूँ। इस शॉप पे अंकल ने मुझे बहुत सारी लेसेस दिखाई थी, लेकिन मुझे उनमें से ना तो कलर मैच होता हुआ नज़र आ रहा था और ना डिज़ाइन। इसमें से जो बारीक वाली थी ना, ये मुझे अच्छी लगी, जो कि मैंने 3 गज़ ली थी 180 रुपये में। तो जनाब, हाज़िर होता है वो सूट जिसकी मैंने बहुत मेहनत से चीज़ें इकट्ठी की थी, दिमाग में स्टाइल सोचा था और टेलर को दिया। टेलर ने मुझे ये ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते के बाद आर्टिकल दिया, यानी कि मैंने ये रमज़ान से भी पहले का दिया हुआ था, और क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले ही बाज़ार विज़िट किया था, उसके बाद ये आर्टिकल सिलने के लिए दे दिया था। इसके लिए मैंने डाई भी करवाया था। तमाम डिटेल अभी मैंने आपको और भी बतानी है कि क्या क्या प्राइस रेंज हुई थी और डिज़ाइंस किस तरह के हैं। मैं थोड़ा सा चाहती थी कि जो मैंने लेस ली थी वो मैं बाजुओं पर लगवाऊँ और उसके ऊपर मैं बारीक लेस लगवा दूँ। इसके अलावा दामन
दामन के लिए भी मैंने कुछ ऐसे ही सोचा था कि दामन के लिए भी जो बारीक लेस है ना वो डबल करके लगवाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी जो है ना वो कम पड़ गई थी, तो अंकल ने उसको सिर्फ एक ही तरफ लगा दिया। ये है आपके सामने आर्टिकल, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सिलने के बाद तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कलर बहुत खूबसूरत था, साथ में इसके ऊपर जो मैंने पैचेस लगवाए थे वो बहुत अच्छी तरीके से लगवाए थे ताकि ये खूबसूरत लगे, स्पेशली बाजुओं का एरिया। ज़्यादातर हम लोग हाथ से काम कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट बाजू पर ऐसी लेस लगवानी चाहिए जो कि खूबसूरत लगे। इसके अलावा मैंने दामन पर ही क्योंकि मैंने सोचा था कि ये जो चौड़ी लेस है ना, ये मैं या तो बाजुओं पर लगवाऊंगी या फिर नेकलाइन पे पूरी लगवाऊंगी, लेकिन मैंने वो बाजुओं पर लगवा दी और उसके बाद जो बच गई थी 1.5 गज़ में से वो मैंने शोल्डर्स के ऊपर लगवा दी ताकि जो शोल्डर्स है ना वो खूबसूरत लगेंगे। दामन पर छोड़ दी थी क्योंकि मैंने दामन पर ही इस तरह की बारीक लेस लगवानी थी, और बाजुओं पर उसी बारीक लेस को मैंने डबल करवा के ना 2 लेयर्स में लगवा दिया था ताकि ये खूबसूरत लगेगी नीचे का पोर्शन। बाजू थोड़े बेल शेप में है, इसकी लेंथ जो है ना पूरे ड्रेस की शर्ट की वो 43 इंच है जो कि मैंने रखवाई थी। इसके बाद दामन पर ही यानी कि जो बॉर्डर्स होते हैं शर्ट के, उस पर ही मैंने इस तरह से साइड पर करवा के ना टेढ़ी और सीधी नीचे तक ले गई ताकि वो खूबसूरत लगेगी, और वाकई ये बहुत अच्छी लग रही। अभी तो हमने शमीज़ और डाई की बात की ही नहीं है, तो जनाब जो शमीज़ मैंने ली है या ट्राउज़र का कपड़ा मैंने लिया है इसके नीचे और गेंजा के लगाने के लिए, वो मैंने पूरा सूट लिया था विस्कोस का पूरा सूट जो कि मुझे पड़ा था 1200 रुपये में। 600 रुपये की प्राइस रेंज में मुझे वो मिला था, यानी शर्ट 600 की, ट्राउज़र 600 की, तो 1200 वाइट में मैंने ली थी। और उसके बाद मैंने उसको करवाया था डाई करवाने के लिए मुझे जो प्राइस पड़ी थी वो अंकल से बार्गेनिंग करने के बाद 350 रुपये पूरे सूट पर मैंने डाई करवाया था सेम कलर। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि डार्क है, तो मैंने इनको वापस भेज दिया था कि आप जो है ना इसको दोबारा लाइट करें ताकि जो है ना मर्ज हो जाए ड्रेस के साथ। इसके बाद मैंने इसी ड्रेस पर ये पाइपिंग भी लगवाई हुई है साइड पे बॉर्डर पर। ये पाइपिंग जो है ना आम तौर पर आपने ब्रांड के सूट पर देखी होती हैं, अगर आप इस तरह की पाइपिंग लगवा लेते हैं तो आपका जो एक सूट आम लग रहा होता है ना वो ख़ास लगने लग जाता है। इसके साथ ही मैंने बैंड का गला रखवाया था। ये बैंड के ऊपर अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टसल्स भी लगवा सकते हैं, उनकी प्राइसिंग भी 40 से 50 रुपीज़ होती है। ये वही कपड़ा है जो मैंने ट्राउज़र में भी इस्तेमाल किया है और शर्ट में भी इस्तेमाल किया है एज अ शमीज़। इसके साथ जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल सिंपल रखवाया था क्योंकि शर्ट जो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो प्राइस रेंज की बात करूँ टोटल तो ये 2680 रुपये में आर्टिकल बन रहा था, शर्ट और ट्राउज़र अनस्टिच। अगर आप इसके साथ दुपट्टा अरेंज करवाएंगे और गेंजा का हो या शिफॉन का, तो 600 रुपये में लगने के बाद ये 3200 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारा ये ईद का ड्रेस तैयार। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये देखने में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था जितना ये वीडियो में नज़र आ रहा है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने आज आपके साथ डे 1 का ड्रेस शेयर किया है, कल मैं आपके साथ डे 2 का ड्रेस शेयर करूँगी। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पता तो चले ना कि आपको लगी कैसी आज की वीडियो। डिफरेंट थी थोड़ी सी, अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मस्ट है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं कोशिश करके आपके साथ इसी तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियोस शेयर करती रहूँगी। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और ब्रांड किसी और न्यू अराइवल पर, तब तक के लिए थैंक यू।